नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। चित्तौड़गढ़ में लोक देवता सत्यवादी वीर तेजाजी की जयंती तेजादशमी के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वीर तेजाजी के मंदिरों में दर्शन के लिए सवेरे से ही भक्तों की भीड़ लगी है। इसके बारे में जानकारी देते हुए प्रतापनगर स्थित तेजाजी मंदिर के सेवक केसर सिंह ने बताया कि सत्यवादी और राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म दिवस तेजादशमी के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सभी राज्यों में तेजाजी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मैं केसर सिंह सर महाराज के तेजाजी महाराज का सुबह हवन होंगे और उसके बाद जो है दर्जा निशान वगैरह चढ़ेंगे। जो जहरीले जंतु वगैरह जो काट लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पे निशान चढ़ाए जाते हैं, झंडे चढ़ाए जाते हैं। और गौरी नृत्य भी कल हो चुका है। आज दिन भर भीड़ रहेगी, श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी और चूरमे और चावल का भोग लगेगा, भगवान को दूध का भोग लगेगा। ये आयोजन आज के होंगे। अलवर जिले के कठुमर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। वहीं लोगों में भय और आक्रोश पनपना शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले क्षेत्र के गांव बड़ौदाकान से चोरों ने ताला तोड़कर लाखों का सामान चोरी कर लिया था। अभी यह चोरी की घटना शांत भी नहीं हुई थी कि चोरों ने राजकीय महाविद्यालय और राजकीय सीनियर स्कूल से सामान चुराकर फरार हो गए। गौरतलब है कि इस महाविद्यालय और स्कूल में पहले भी 3 बार चोरी हो चुकी है। आज हम हमारे जो बच्चों के टूर्नामेंट होने को जा रहे हैं स्टेट के, तो उसके लिए हम मैदान बनवाने के लिए विद्यालय में आए तो हमने देखा कई जगह के ताले टूटे मिले। तो मेरे पास लाइब्रेरी का चार्ज है, उसके भी दोनों ताले टूटे मिले। फिर हमने इधर उधर देखा तो गोपाल जी का जो कमरा है विकलांग बालक निःशक्तजनों का, उसका भी ताला टूटा पड़ा है। एक कॉलेज का की तरफ भी गए, वहाँ भी 2 ताले टूटे हुए मिले हैं। राजकीय महाविद्यालय कठुमर में शाम को 2 लोग टूट गए, एक तो ऑफिस का और एक मेन गेट है उसका। अच्छा, बाकी अभी हम उसको रिकॉर्ड को देख रहे हैं, ऑफिस में से क्या क्या गायब हुआ है। अभी कहना इतना हुआ कि कुछ उधर वो एक तरफ जल्दबाजी होगी। पुलिस भी आई थी मौके पे, हम उनको अवगत करा दिया है। तब मन की 2 लोग टूट गए। ऑफिस की जांच चल रही है, क्या क्या गया है उसमें, क्या कहना गया है। रामगढ़ कस्बे के गांव में नाबालिग लड़की का शव कुएं में मिला है। लड़की शनिवार रात से लापता थी। परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को रामगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि रात करीब 1 बजे गांव के ही 3 युवक उनके घर आए और हमें धमकाया। इसके बाद तीनों युवक चले गए। कुछ देर बाद घर में देखा तो लड़की कहीं नहीं थी। सुबह रामगढ़ थाने में जाकर इसकी सूचना दी। नाबालिग के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जाँच की मांग की है। परिवार के लोगों ने अस्पताल परिसर में धरना दिया और एसडीएम को मांग पत्र सौंपा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान समेत 11 राज्यों को 9 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सभी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें उदयपुर से जयपुर वाया चित्तौड़गढ़ होकर गुजरने वाली वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। वंदे भारत ट्रेन का चित्तौड़गढ़ स्टेशन पहुंचने पर सांसद सीपी जोशी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ आमजन ने भी ट्रेन का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से हर क्षेत्र में देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है। साथ ही कहा कि आने वाले समय में बुलेट ट्रेन भी पटरियों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। ऐतिहासिक सौगात मेवाड़ को राजस्थान को मिली है। ऐसी ट्रेनें हम लोग कभी सोचते थे क्या ऐसी ट्रेनों में बैठेंगे क्या। दुनिया के विकसित देशों में ऐसी ट्रेनें चला करती हैं, लेकिन आज भारत में भी राजस्थान में और मेवाड़ से इस ट्रेन की शुरुआत हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय की गहराइयों से पूरे राजस्थान वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसी ट्रेनें जिसमें ऑटोमेटिक डोर्स लगते हों, रिवॉल्विंग चेयर हो, अत्याधुनिक सुविधाएं हों और ऐसी साफ सुंदर ट्रेन जहां कम समय में लोगों को यहां से जयपुर पहुंचने में लगेगा। ऐसी 9 वर्षों में अनेक सौगातें राजस्थान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। चाहे नई रेलवे लाइन हो, चाहे डबलिंग हो, चाहे गेज कन्वर्जन हो, चाहे अमृत स्टेशन हो, चाहे वर्ल्ड क्लास स्टेशन हो। मेरा नाम अनिल कुमार इनानी है। मैं आज सुबह जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 ट्रेनों का वंदे भारत लोकार्पण किया है, उसके लिए मैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे चित्तौड़ के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के अथक प्रयासों द्वारा ये सौगात हमें मिली है। उन 9 ट्रेनों में एक ट्रेन जयपुर से उदयपुर तक है। इससे इस क्षेत्र के समस्त वासियों को समय का भी बचत होगी और एक सुगम साधन उपलब्ध होगा।
कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र स्थित नई मंडी में अनुकंपा की नौकरी के लिए पानी की टंकी पर एक युवक दूसरी बार चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश की, लेकिन युवक का कहना है कि मुझे दर दर भटकते 3 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी तक अनुकंपा नौकरी नहीं मिली है। इस बार युवक पानी की टंकी पर चढ़ने के साथ साथ अपने हाथ में पेट्रोल की बोतल भी ले गए। युवक पहले भी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग कर चुका है। 3 महीने पहले इसी टंकी पर युवक चढ़ा था और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की समझाइश पर नीचे उतरा था। करीब 2 घंटे से अधिक समय बाद सीओ सिटी नागेंद्र कुमार की समझाइश के बाद युवक टंकी से नीचे उतरा। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कि इसका मांग है कि अनुकंपा नियुक्ति इसको नहीं दी जाती है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इसको समझाइश की गई कि अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो कलेक्टर साहब के समक्ष दे, जो भी इसकी मदद हो सकती है लीगल वो मदद। बता दीजिए CRPF में ऑन ड्यूटी खत्म हो गए, पर बाकी बाद 3 साल तक घूम रहा हूँ, नौकरी ना मिली। मेड़ता नगर पालिका द्वारा मेड़ता के देवरानी सरोवर पर चेयरमैन गौतम टांक और पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा ने 785 पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए टांक ने बताया कि मेड़ता के चहुमुखी विकास को लेकर मेड़ता नगर पालिका सदैव तत्पर है। लगभग 30 बीघा में फैले भूभाग के चारों ओर परकोटा बनाया जाएगा। पक्षियों के लिए भी 4 बड़े पक्षी घर अलग अलग जगहों पर बनाए जाएंगे, जो कुल 20,000 घोंसलों समेत पनाह घर होंगे। श्री गंगानगर में लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज के सूरतगढ़ रोड पर स्थित प्राचीन बाबा रामदेव मंदिर में शुक्ल पक्ष की 10वीं पर मेला भरा। सुबह से ही धोख लगाने आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर प्रांगण में बाबा के दरबार में धोख लगाने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर संचालन कमेटी की ओर से बैरिकेडिंग और टेंट लगाकर छाव की व्यवस्था की गई। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल मंदिर के अंदर और बाहर तैनात किया गया। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर पुरानी आबादी के वार्ड नंबर 4 स्थित हनुमान मंदिर से बाबा खाटू श्याम जी के श्रद्धालुओं ने पैदल ध्वजा यात्रा निकाली। बाबा खाटू श्याम जी के भजनों की धुन पर नाचते और श्याम बाबा के जय घोष के साथ श्रद्धालुओं की टोली रंग बिरंगी ध्वजाओं के साथ शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे, जहाँ पर बाबा श्याम के दरबार में भक्तों ने धोख लगाई। इससे पहले रास्ते में कई जगह पर ध्वजा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। कठुमर कस्बे में महिला अधिकारिता विभाग की ग्राम साथिनों के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया गया। ग्राम साथिन रुचि रानी ने बताया कि जो नवविवाहित महिलाएं या लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, वे अपने BLO के पास जाकर अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं और मतदान करने में भागीदारी निभाएं। साथिनों द्वारा मतदाता जागरूकता गीत देश बचाने के लिए, देश बनाने के लिए, भारत में एक अच्छी सी सरकार लाने के लिए भारत के हर जनता को यह नोट करना होगा, घर से निकलकर सबको वोट करना होगा, अपने अधिकारों का सम्मान करें, चलो मतदान करें के जरिए सभी को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया। महिला अधिकारिता विभाग की ग्राम साथिनों के द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय पुखराज सेन जी एवं निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक श्री ऋषिराज सिंघल जी एवं महिला सुपरवाइजर श्रीमती अभिलाषा जी के आदेशानुसार मतदान जागरूकता अभियान के तहत लोकगीत के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF देवेंद्र राजावत के नेतृत्व में बाड़ी सदर थाना पुलिस और DST ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 40,000 रुपए के फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस को अपराधी भगवान दास के रामसागर ताल के पास जंगल में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूमते देखे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से एक लोडेड अवैध देसी कट्टे और 8 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस थाना सरमथरा का हार्डकोर HS जो अपराधी भगवान दास है, जिसके खिलाफ दिल्ली, जयपुर, करौली और धौलपुर में करीब 43 मुकदमे जो है दर्ज है, और वो चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती और हथियार सप्लाई जो है इसका मुख्य धंधा रहा है। ये कई दिनों से जो है वांटेड था और इस पर जयपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा 25,000 का इनाम था और धौलपुर पुलिस द्वारा 15,000 रुपये का इनाम था। कुल 40,000 के इनामी थे, जिसके कि पीछे हमने एक टीम लगा रखी थी, जिसमें कि अशोक कांस्टेबल, मनोज कांस्टेबल और हल्के राम कांस्टेबल, ये तीनों कई दिन से जो है इसको गिरफ्तारी और सूचनाओं के लिए प्रयासरत थे। देर रात्रि को सूचना मिली थी कि बाड़ी सदर थाने के ही रामसागर इलाके में एक खंडर जो है बिल्डिंग में इसके होने की उपस्थिति की। इस पर सुबह मेरे नेतृत्व में ADF टीम और बाड़ी सदर SHO विजय सिंह के नेतृत्व में थाने से जाब्ता जाकर के उस खंडर की हमने जो है घेराबंदी करके और उक्त जो इनामी बदमाश है इसको डिटेन किया है, जिसके पास एक अवैध कट्टा और करीब 8 जो है राउंड मिले हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दिवसीय जोधपुर दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास के विकास वाले कमेंट पर जवाब दिया और कहा कि सूर्यकांता व्यास ने जो कहा वे अपने दिल की बात कही थी। उनकी मेरे प्रति सदैव अच्छी भावना रही है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के इतिहास में अब तक ऐसा कोई घोषणा पत्र लागू नहीं हुआ होगा। चुनाव में जब नया घोषणा पत्र आएगा तब पता चलेगा कि हमने पुराना घोषणा पत्र कितना लागू किया है। इतना बता सकता हूँ कि जो घोषणा पत्र हमारा था उसको आधार बनाकर मैंने जनता में जो गवर्नेंस की है उसके शानदार नजरिया हमारे सामने है और वही गवर्नेंस हमारी जनता तक पहुंची है। आम जनता इससे बहुत खुश है। देखिए, राहुल जी ने छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश लेके कहा है कि वहाँ तो हम लोग जीत रहे हैं और राजस्थान में हम जीत सकते हैं, जीत जाएंगे, टक्कर है, जीत जाएंगे। ठीक है, राहुल गांधी जी के उनकी भावनाओं को या उनके कमेंट को हम एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हमें चुनौती दे दी है, आप जीत के बताओ। ठीक है, तो इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सब एकजुट हैं और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान भर में जो नेताओं का जमावड़ा हमारा खुद का है, जो कैंपेन खड़गे साहब ने राहुल जी ने शुरू किया है, प्रियंका गांधी जी भी आ चुकी है और लोग नेता आते रहेंगे और कार्यकर्ता दमखम हैं। अभी जो मीटिंग हुई है परसों 23 तारीख को, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर बन रहा, ऑफिस बन रहा नया हमारा, उसमें हर राजस्थान हर गांव से लोग आए हैं। एक मैसेज है उनके लिए और हम सब उनकी बात को चैलेंज के रूप में लेते हैं और हम बता देंगे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, हम भी उनसे आगे निकलेंगे। इतना हम लोगों में विश्वास है पब्लिक के साथ में। जयपुर में रेलवे स्टेशन पर स्थित भगवान परशुराम सर्किल पर भगवान परशुराम जी की मूर्ति को किसी समाज कंटक ने तोड़ दिया है। सूचना मिलने पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने पदाधिकारियों के साथ परशुराम सर्किल पर पहुंचे और वहां जाकर देखा तो किसी समाज कंटक ने भगवान परशुराम जी की मूर्ति को पूरी तरह से खंडित कर दिया था। इस मौके पर महासभा के पदाधिकारियों ने मूर्ति को अलग अलग टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा किया और मौके पर पुलिस को बुलाकर कार्रवाई करने के लिए पाबंद किया। पंडित मिश्रा ने अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप को इस पूरे मामले की जानकारी दी और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के लिए कहा। मिश्रा ने इस अवसर पर घोषणा की कि नवरात्रि में भगवान परशुराम जी की मूर्ति यहां लगाई जाएगी। अनूपगढ़ में किसानों ने फसल खराबे को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खराब हुई फसलों को सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की। किसान नेता संतवीर सिंह ने कहा कि हम निराश होकर बैठ नहीं सकते, चुनाव का समय है, अगर पूरी ताकत से लड़ेंगे तो बिल्कुल मुआवजा मिलेगा। हम इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि 15 से 20 दिन बाद आचार संहिता लग सकती है। साथ ही किसानों ने गुरुद्वारा सिंह सभा गंगानगर में एक मीटिंग रखी थी जिसमें किसानों ने निर्णय लिया कि जब तक मुआवजा नहीं मिलता तब तक किसी भी पार्टी के नेताओं को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि नुकसान तो छोड़ो, खराबे के कारण फसल तो बिल्कुल तबाह हो गई। कोई नुकसान का ये आंकलन नहीं अब कि 10% हुआ है कि 10% बचा है कि 90% हुआ है, नहीं, बिल्कुल तबाह हो गई। आज हमने कलेक्टर से मीटिंग की है। मीटिंग में एग्रीकल्चर के अधिकारी और हॉर्टिकल्चर के भी थे। उनको साफ साफ कह दिया आप इनकी स्पेशल गिरदावरी करवाएं। बिल्कुल 100% नुकसान है, 100। और हमने मांग की है कि हमें 20,000 रुपया पर बीघा नरमे ग्वार मूंग का, मजदूर को 2,000 रुपये मजदूरी पर बीघा, क्योंकि मजदूर की भी मजदूरी मरी है। गन्ना और बाग का 35,000 रुपये पर बीघा, ये हमें मुआवजा दिया जाए। 2 साल पहले पंजाब में दिया है। अभी पिछले कुछ समय से गुलाबी सुंडी वाला एक इशू है जो नरमे की फसल के अंदर है। साथ ही साथ अभी बारिश हुई है जिसके कारण कई क्षेत्रों से खराबा होने की हमारे पास रिपोर्ट है। इसमें 2 प्रकार के जो है बेनिफिट्स अनुज्ञेय हैं। पहला तो फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना के तहत में है। उनमें जिन लोगों ने तो 72 घंटे के अंदर फ़ोन कर दिया, सब लोगों का सर्वे होगा। सर्वे के अंदर जो खराबा मिलेगा उस खराबे के अनुसार उनको जो भी बनता है इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। जो लोग उस 72 घंटे के अंदर नहीं आए, अभी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट चल रहा है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र के अंदर खराबा आता है तो क्षेत्र के समस्त बीमित काश्तकारों को उसका बीमे का लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी हम अपने स्तर के ऊपर गिरदावरी हमारी स्टार्ट होगी। यदि किसी क्षेत्र में SDRF नॉर्म्स के तहत
खराबा आता है तो हम स्टेट से अप्रूवल लेके उसके अंदर जो भी इनपुट सब्सिडी मिलती है उसको भी कार्रवाई करें। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।